नमस्कार। अभी हम लोग समांतर श्रेणी 5.3 का टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप फर्स्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी के योग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 में ए, डी, ए एन अथवा एस एन ज्ञात करना। मतलब इसमें से कुछ मान दिए रहेंगे और कुछ मान निकालने होंगे। तो देखते हैं किस तरह से निकलता है। बस दो फार्मूला ही है, ठीक है। एक ए एन का फार्मूला है और एक एस एन का फार्मूला है। मतलब एस एन का दो फार्मूला है तो एक ही इंपॉर्टेंट है। तो दो फार्मूला याद रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर दिया है 8, डी बराबर दिया 3 और ए एन बराबर दिया 50। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे दिया क्या हुआ है। तो देखिए ए दिया, डी दिया और ए एन दिया। तो ए, डी और ए एन से कौन सा फार्मूला निकल सकता है मेरा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ ए एन दे दिया है, ए एन दिया हुआ है ना। तो ए एन दिया मतलब ए एन का फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर क्या होता है, पढ़े थे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े थे। देखिए यहाँ से ए एन का मान पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो बचा क्या, सिर्फ एन ही बचा ना। तो एन का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही चर है और जब एक चर रहता है तो क्या करते हैं, मान निकल जाता है। तो रखते हैं मान। तो ए एन का मान कितना है, यहाँ 50 है, बराबर देखिएगा ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है, नहीं पता है। डी का मान कितना है 3 है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 50, ये प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस में 8, बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। तो ये घटा लीजिए, 50 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 42, बराबर बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए गुना में है, बीच में क्या है बराबर है, तो यहाँ से कट सकता है 14 तिहाई 42। मतलब यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 14 और ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 15। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, n का मान निकाल लिए। तो अब निकालना है एस एन का मान। तो देखिए n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है, तो एस एन का मान निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला रख देते हैं, एस एन बराबर, तो क्या होता है एस एन का फॉर्मूला n/2, या इस फॉर्मूला पर रखते हैं तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला पर रख सकते हैं। देखिए एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एल मतलब क्या होता है ए एन, मतलब अंतिम पद, यही हुआ एल, ठीक है। ए एन या कहिए या एल कहिए, तो एल भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूला पर रख देते हैं, ये इजी होगा, जल्दी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा n/2, तो n कितना है 15/2, ये देखिए प्रथम पद कितना है 8 प्लस एल कितना है अंतिम पद 50। तो ये क्या आ जाएगा 15/2 और गुना हो जाएगा 50 8 58, 2 से काट दीजिए ये 29, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 435। तो इस तरह से देखिए n भी निकल गया और एस एन भी निकल गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें a बराबर 5, a 9 बराबर 29, तो d और s 8 ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, पीछे क्वेश्चन में पढ़े, तो इसमें a n का मान दिया था, ठीक है। तो n का मान हमको निकालना था, लेकिन यहाँ पर देखिए a 9 का मान दिया है। मतलब क्या कि n का मान कितना है 9 है, यही होता है a n या एस एन, मतलब यही होता है क्या n का मान, ये n का है, ये भी क्या है n है, मतलब n का मान 9 है। जैसे a 9 का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस, देखिए a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होगा a 9 का। तो रख दीजिए मान, a 9 का मान कितना हो गया 29, a का मान कितना है 5, ये कितना हो गया 8 डी। तो ये क्या हो जाएगा 29, ये प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5, बराबर बच गया 8 डी। तो ये क्या हो गया 29 में से 5 गया तो 24, बराबर 8 डी। 8 से काट दीजिए 24 3 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए अब डी का मान क्या हुआ प्राप्त हो गया। तो निकालना क्या है एस
8। तो देखिए अब क्या निकालना है हमें, S8 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये बताए थे कब, एल मतलब क्या होता है लास्ट पद, अंतिम पद। लेकिन यहाँ पर देखिए A9 दिया हुआ है 29, और निकालना क्या है, S8 ही निकालना है, यानी अंतिम पद ही नहीं है। ठीक है, क्या ये अंतिम पद नहीं है, इसलिए ये रूल यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो फार्मूला जो बेसिक फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है Sn का फार्मूला। तो निकालना क्या है, S8, मतलब क्या करना है, n की जगह पे 8 रख देना है। तो हो जाएगा 8/2, ये क्या हो जाएगा 2 गुने a का मान देखिए कितना है 5, प्लस फिर n का मान कितना हो गया 8 -1, और d का मान कितना है 3। ये सब मान रख दिए, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 4, ये हो गया 10 प्लस 8 में से गया तो 7, और 7 तिहाई कर देंगे क्या 21। समझ आया होगा यहाँ तक। तो 4 गुने ये क्या हो जाएगा 21 10 31, तो गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 12 124, मतलब S8 मतलब 8 पद का योग कितना होगा, तो 124 होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। तो आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा दूसरे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, A3 बराबर 15। सबसे पहले तो हमें दिया A3 और S10, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम रखते हैं, A3 बराबर 15। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम लोग A3 का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस, यही ना होता है, ये क्या होता है 3 जो है क्या है, n का मान है 3, मतलब A प्लस n-1, मतलब क्या हो जाएगा 3 -1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला। तो A3 कितना दिया है 15, तो ले देते हैं 15 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2d, मतलब A प्लस 2d बराबर कितना हो गया 15। चलिए कर देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या दिया है पुनः, अब दिया है हमें क्या S10 बराबर कितना, तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखते हैं, जब Sn लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना Sn का फॉर्मूला। तो जब n दिया है S10 दे रहा है, मतलब क्या हुआ कि n का मान 10 है, तो n के जब क्या करेंगे 10 रख देंगे, तो रख देते हैं 10/2, फिर हो जाएगा 2a। देखिए a का मान नहीं पता है ना, d का मान पता है, इसलिए a ही रहने देंगे, प्लस फिर n, तो n का मान कितना हो गया 10 -1 इंटू डी, क्योंकि d का मान पता नहीं है, तो ये काट दीजिए। ये S10 का मान कितना दे दिया 125, तो 125 बराबर ये क्या हो गया 5 इंटू 2a, अब प्लस 10 में से गया तो 9d। यहाँ से ये 5 से कर सकता है 125 25 बार में, तो ये क्या आ गया 2a प्लस 9d बराबर 25। चलिए दूसरा समीकरण निकल गया। अब देखिए ये क्या हो गया, दो चर वाला रेखीय समीकरण हो गया, पहला चर यहाँ था और दूसरा चर यहाँ है, तो ये दो समीकरण मिला हुआ है हमें। इसमें भी क्या है दो चर है, देखिए a और d है, यहाँ भी क्या है a और d है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े थे, दो समीकरण युग्म है, तो समीकरण युग्म क्या करेंगे हल करेंगे, तो a और d का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले बराबर है या नहीं, देखिए या पहले लिख लेते हैं, लिख लीजिए पहले। समीकरण एक क्या है a प्लस 2d बराबर 15, और 2 है क्या 2a प्लस 9d बराबर 25। तो जब हम लोग पढ़े थे इसको जब हल करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले या तो किसी चर को बराबर करेंगे, या तो पहले चर को बराबर करें या दूसरे चर को बराबर करें, क्योंकि जब तक एक चर नहीं कटेगा तब तक दूसरे चर का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी चर का मान नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं। तो क्या करना होगा, हमें एक चर का मान बराबर करना होगा, तो या तो इसे बराबर करें या तो इसे बराबर करते हैं। तो किससे बराबर कर देते हैं, तो हम लोग बीच वाला ही बराबर करते हैं। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा गुना 9 से, बराबर करने का रूल बताए थे हम कैसे करते हैं, ये 2 से, तो गुना कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a प्लस हो जाएगा 18d बराबर 15 × 135। ये 9 से क्या होगा सभी में गुना होगा, फिर ये वैसे ही 2 से सभी में गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 नंबर फिर 18D बराबर 25 दूना 50। तो हल करते हैं, देखिए बीच वाला बराबर हो गया। तो बताए थे कि आप बीच वाला को कैसे करते हैं, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या बताए थे हम लोग, उल्टा करना है, क्योंकि हमें तो उससे हटाना है, बीच वाले को क्या करना है, हटाना है। तो हटेगा कब, जब घटाएंगे, 18 में से 18 घटाएंगे तभी ना जीरो आएगा। तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या हुआ, ये कट गया, 18 में से 18 गया तो जीरो कट गया। 9A में से 4 गया तो कितना है बचेगा, 5A बराबर, इसको भी घटा देते हैं, 135 में से 50 गया तो 50। यहाँ से काट दीजिए 5 से 17, मतलब A का मान कितना आ गया, 17। चलिए A का मान तो निकालना नहीं था, लेकिन ये तो चाहिए ही D के लिए, क्योंकि बिना A के हम लोग फिर D नहीं निकाल सकते। तो चलिए क्या करना है, D निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, A का मान जैसे पढ़े थे ना एक्स वाई वाला में, अगर x का मान निकल जाता है तो क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते थे। वैसे ही क्या करेंगे, A का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो D का मान निकलेगा। तो रखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, A + 2D बराबर 15। तो A का मान देखिए कितना आया है, 17 + 2D बराबर 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2D बराबर ये 15 और ये प्लस में 17 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 17। तो ये कितना आ गया, 2D, 15 में से 17 गया तो कितना होगा, -2, 2 से 2 कट गया एक बार में। तो D का मान कितना आ गया, माइनस था, यानी -1। तो ये D का मान हमारा निकल गया। चलिए तो D का मान तो निकल गया -1। अब देखते हैं निकालना क्या है। और तो देखिए निकालना है A15, ठीक है, A15। तो जब A पता है D पता है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, N भी पता ही है क्योंकि A15 बोल रहा है। तो A15 का फॉर्मूला, मतलब पहले An फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो निकालना क्या है हमें, A15, मतलब N के जगह क्या रख देना है, 15 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 15 - 1 × D। तो ये क्या हो जाएगा, रख देते हैं मान यहाँ पे। A का मान कितना है, देखिए तो A का मान कितना आया है, 17 आया है, तो 17। ये क्या हो जाएगा, 15 में से गया तो 14 गुने D का मान कितना आया है, -1। तो ये क्या आ गया, 17 और प्लस माइनस माइनस, 14 इकाई 14, मतलब क्या हो जाएगा, 17 में से 14 गया तो 3 आ गया। तो A15 का मान कितना होगा, तो 3 होगा। तो समझ गए होंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर आप लोग बनाइए, बनाएंगे तो समझ आएगा, बनाइएगा जरूर, लेकिन बुक से आप लोग बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ हम लोग। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या, an बराबर 4। चलिए हम लोग लेते हैं फार्मूला, an बराबर कितना दिया है, 4। an का फार्मूला क्या होता है, तो an का फार्मूला लिखेंगे A + n-1 × D बराबर कितना हो गया, 4। ये तो हो गया A + n-1, देखिए D का मान कितना दिया था, 2 दिया हुआ है, तो 2 बराबर 4। इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2n, यहाँ प्लस था, A + ये 2n, फिर 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 बराबर 4। तो ये कितना आ गया, A + 2n बराबर हो जाएगा 4 + 2। तो A + 2n बराबर कितना हो गया, 4 × 2 = 6। चलिए इसको बना लेते हैं, समीकरण फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। ये इतना दिया था हमें, an से निकल गया इतना। चलिए अब है Sn बराबर, तो लिखते हैं Sn बराबर कितना दिया है, -14। चलिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × D बराबर कितना है, -14। तो देखिएगा ये क्या होगा, n/2, ये हो जाएगा 2a + n-1, D का मान कितना है, 2 रख दिए मान, बराबर -14। तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो रहने देते हैं n, तो बचा क्या, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, 2n - 2 बराबर हो गया 14 दूना 28, क्योंकि ये क्रॉस में गुना हुआ इधर से, तो बट्टा में उधर गया तो गुना में हो जाएगा -28। अब देखिएगा यहाँ से समझना है, यहाँ से करना क्या है। देखिए समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड है। यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, n² आ जाएगा। जैसे n में इसे करेंगे तो 2na आएगा,
यहाँ से फिर इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n² आएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो जब द्विघात समीकरण आ जाएगा तो फिर इस समीकरण का मान, मतलब इस समीकरण से हम लोग दो चर वाला रखे समीकरण बना के नहीं हल कर सकते हैं, नहीं ना होगा, क्योंकि इसमें तो फिर स्क्वायर आ जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ही इस जो यहाँ a और n है ना, देखिए इसमें क्या है, n भी है और a भी है। तो किसी भी चर का मान निकालने के लिए तो क्या होना चाहिए, एक ही चर के रूप में व्यक्त होना चाहिए, या तो n के रूप में सब हो या तो सब a के रूप में व्यक्त हो। तो क्यों ना हम इसको सब को n के रूप में व्यक्त कर दे, कर सकते हैं ना। अगर सब n हो जाएगा तो हम n का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम a का मान निकाल लें इस समीकरण 1 में, देखिए यहाँ तो a का मान अगर निकाल ले तो क्या बना हो जाएगा 6, ये प्लस में उधर गया तो -2n। देखिए n a का मान कितना आ गया 6 - 2n आया। तो इस a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 - 2n लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं 2 इंटू a का मान हो गया 6 - 2n प्लस 2n - 2 बराबर 28। तो देखिए इसको क्यों लिखे हम लोग, a के जगह पे ये क्यों लिखे, इसलिए लिखे ताकि ये सब क्या हो n के रूप में व्यक्त है। देखिए अब इसमें a नहीं है, सिर्फ क्या है n है, मतलब एक ही चर बचा हुआ है, यहाँ पर n ही है तो एक ही चर है, तो यहाँ से हम लोग अपना मान निकल सकता है। ठीक है, इसलिए हम a का मान यहाँ रखे हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए तो आगे करते हैं, ये n गुना कर देते तो क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12। देखिए इसमें भी है क्योंकि ब्रैकेट है, यहाँ से इसमें भी गुना होगा, -2 दूना 4n प्लस क्या बचा 2n - 2 तो बराबर -28 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हो गया n, इसको हल करते हैं, 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 10। देखिए -4n प्लस 2n यानी 2 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -2n बराबर कितना हो गया -28। तो यहाँ से n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 2n², n है और n है तो क्या हो जाएगा n² बराबर बचा -28। तो इसको कर देते हैं हम लोग प्लस में, माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा 2n², ये प्लस आया तो माइनस हो जाएगा 10n और ये है -28, तो लिख देते हैं -28 बराबर क्या बचा 0, क्योंकि सब उधर चला गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये बचेगा n², ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 14 बराबर 0। तो 2 देखिए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0 ही होता है, तो छोड़ देते हैं इसको, क्या हो जाएगा n² - 5n - 14। ये आ गया द्विघात समीकरण। तो अब क्या होगा, अब द्विघात समीकरण का भी रिवाइज होगा। ठीक है, अच्छा है, तो चलते हैं रिवाइज करते हैं। द्विघात समीकरण पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, a × c निकालते हैं ना, a × c। तो a का मान कितना आया 1 और c का मान कितना 14, मतलब आएगा 14। अब 14 को ऐसे तोड़ना है, कितना है जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो क्या होता है 7 × 2, देखिए तो 14 होता है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा n² - 7n प्लस 2n - 14, क्योंकि बताया था यहाँ पर देखिए माइनस में है क्या 5 यानी माइनस है, लाना है माइनस, इसलिए बड़ा वाला को माइनस में लिखेंगे, तो 7 बड़ा है इसलिए 7 को माइनस में लिखे और इसको प्लस में लिखे। समझ रहे हैं। तो चलिए कॉमन लेंगे n, तो क्या बचेगा n- यहाँ बचेगा 7, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा 7। और देखिए बताया था क्या कि ये बराबर आना चाहिए तभी तो कॉमन होगा, तो दोनों में बराबर है n - 7, यहाँ भी n - 7, तो n - 7 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा n + 2। तो यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो +7, ये प्लस में उधर गया तो -2, तो माइनस वाला को नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे, क्या लेंगे n का मान प्लस में, क्योंकि n का मान प्लस में ही ना होगा, दूसरा पद तीसरा पद, अब माइनस में दूसरा पद थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना होगा। जैसे 5वां पद, तो 5वां पद यहाँ से लिखेंगे तो माइनस में नहीं जाना है हमको, 5वां पद का मतलब क्या होगा इसके आगे, यही ना, इसलिए प्लस में लेते हैं। n का मान कितना होगा 7, तो n का मान हमें निकल गया 7। अब बचा क्या a का मान निकालना है, तो a का मान निकाल के क्या करेंगे, n का मान हम कहीं रख सकते हैं, n का मान, क्योंकि अब तो एक चर का मान निकल चुका है तो दूसरा का निकल सकता है, n का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए 1 क्या था, या यहाँ पर रख दीजिए a बराबर
6 माइनस 2n, ये समीकरण 1 से निकाले थे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने, और एन का मान कितना आया है 7, तो ए बराबर कितना हो गया 6 माइनस 14, मतलब ए बराबर कितना हो गया -8। तो ए का मान निकल गया और एन का मान भी 7 निकल गया इस तरह से, तो ए और डी निकल गया। तो समझ आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन। तो अब आप लोग अपने बुक से प्रश्नावली 5.3 में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर तो हम बता दिए टाइप फर्स्ट में ही, योग निकालना, तो वो तो बन गया होगा, नहीं बना होगा तो बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में यही निकालना है, ए डी एस एन ए एन जो निकालना होगा, इस क्वेश्चन को निकालना है 3 नंबर में। तो 3 नंबर आप बनाइएगा, अभी आज बनाइए, ठीक है, इस टाइप की सहायता से बनाइए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।